कहानी का उन्वान, गुस्सा खत्म करने के 10 सुनहरी उसूल, नबी की तालीमात। क्या तुमने कभी गुस्से में किसी ऐसे लफ्ज़ का तीर छोड़ा है जो तुम्हारे प्यारे दिल को हमेशा के लिए जख्मी कर गया? क्या तुम जानते हो, एक लम्हे का गुस्सा पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। ये कहानी उन दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं अपने ही अल्फाज से और अब सुकून चाहते हैं, ऐसा सुकून जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों में है। मंजर 1, अहमद का गुस्सा, एक लम्हा जो सब कुछ बदल गया। अहमद 30 साल का एक आम सा नौजवान शहर के एक निजी इदारे में काम करता था। ना बहुत दीनदार ना बहुत गुनाहगार, मगर एक कमजोरी ऐसी थी जो इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर भड़क उठना, किसी के जरा सा इख्तिलाफ करने पर चीखना चिल्लाना और बाद में शर्मिंदगी में डूब जाना। एक दिन दफ्तर में एक मामूली गलती पर उसका एक साथी हसन इससे बोला, भाई अहमद, ये फाइल अब से मिस हो गई है, दोबारा चेक कर ले। बस इतना कहना था कि अहमद का चेहरा लाल हो गया, रगें फूल गईं और वो धाड़ा, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? सारा दफ्तर खामोश हो गया। हसन चुपचाप पीछे हिट गया, लेकिन अहमद के अंदर का तूफान अभी थमा नहीं था। घर आया तो चेहरा तनाव में। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा खाना खा लो। तो वो बोला, उम्मी प्लीज अभी दिमाग खराब मत करो। माँ चुप हो गई और अहमद के लफ्ज़ उसके दिल पर तीर बनकर लग गए। रात को अहमद को नींद नहीं आई। माँ के चुप रहने का मंजर बार बार आंखों में आता रहा और उस लम्हे इसके दिल से एक सदा निकली, अल्लाह मुझे मेरे गुस्से से बचा ले। मंजर 2, उस्ताद की नसीहत, पहला सुनहरी उसूल। अगले दिन अहमद मस्जिद गया। जुमा का दिन था और इमाम साहिब खुतबा दे रहे थे। नबी करीम ने फरमाया, लाते गज़ेबा, गुस्सा मत कर। एक सहाबी ने बार बार पूछा, आ रसूल अल्लाह, मुझे कोई नसीहत फरमाएं। आपने हर बार यही फरमाया, गुस्सा मत कर। अहमद के दिल पर जैसे बिजली गिरी। क्या वाकई नबी ने सिर्फ ये एक जुमला 3 बार फरमाया? तो यकीनन इसके पीछे कोई राज है। नमाज के बाद वो इमाम साहिब के पास गया। मौलाना साहिब, क्या गुस्सा वाकई इतना खतरनाक है? इमाम साहिब ने मुस्करा कर कहा, बेटा, गुस्सा शैतान की आग है और जिसने इस आग को बुझा लिया, अल्लाह इसके दिल को ईमान की ठंडक से भर देता है। फिर उन्होंने कुरान की ये आयत सुनाई। तर्जमा, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ कर देते हैं, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। अल इमरान 134। इमाम साहिब बोले, गुस्से का पहला इलाज है खामोशी। जब गुस्सा आए फौरन जुबान बंद कर लो, क्योंकि शैतान तुम्हारी जुबान से वार करता है। ये था पहला सुनहरी उसूल, गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार करो। मंजर 3, अहमद का इम्तिहान। अहमद ने इमाम साहिब की बात दिल से लगा ली। अगले दिन ऑफिस में एक बार फिर एक मौका आया। बास ने सबके सामने डांट दिया, अहमद, तुमसे ये सादा सा काम नहीं होता। पहले वही पुराना अहमद होता तो फौरन जवाब देता, लेकिन आज इसने अल्लाह को याद किया। दिल ही दिल में बोला, ला हौल विला कु इल्ला बिल्ला। फिर चुप रहा। चंद लम्हों बाद बास खुद बोला, अच्छा मुआफ करो। अहमद में गुस्से में था। ये था अहमद की जिंदगी का पहला सुकून भरा लम्हा। जब इसने गुस्सा पिया, अल्लाह ने इसके दिल में ठंडक डाल दी। मंजर 4, दूसरा सुनहरी उसूल, वुजू और ठंडक। इस दिन के बाद अहमद ने इमाम साहिब से फिर मुलाकात की। मौलाना साहिब, कभी कभी गुस्सा इतना तेज आता है कि खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। इमाम साहिब मुस्कराए, तब दूसरा उसूल याद करो, वुजू कर लो। नबी ने फरमाया, गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से बना है और आग को सिर्फ पानी बुझा सकता है, लिहाजा जब गुस्सा आए वुजू कर लो। अहमद ने वदा किया कि अगली बार यही करेगा और वो मौका जल्द ही आ गया। एक दिन इसकी बीवी आयशा ने मोबाइल पर एक चीज देखकर कहा, अहमद, तुमने ये पैगाम क्यों सेंड किया? अहमद ने कहा, क्या मतलब? तुम्हें मुझ पर शक है? और गुस्सा उभरने ही वाला था कि इसे याद आया,
गुस्से का इलाज वुज़ू है। वो अल्फाटे वुज़ू किया। पानी के हर कतरे के साथ दिल का गुबार उतरता गया, और जब वापस आया तो बीवी को मुस्कुराते हुए बोला, मुआफ़ करना, मुझे गुस्सा नहीं बल्कि शैतान ने बहकाना चाहा था। बीवी के चेहरे पर भी सुकून आ गया। मंजर 5। तीसरा सुनहरी उसूल, जगह बदल लो। इमाम साहिब ने एक दिन मजीद बताया। नबी ने फरमाया, जब किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर गुस्सा खत्म ना हो तो लेट जाए। अबू दिविद। अहमद ने सोचा, ये उसूल कितना सादा मगर कितना हकीमाना है। एक दिन इसका छोटा भाई जैद गैराज में इसकी गाड़ी से खेलते खेलते इसका मोबाइल जमीन पर गिरा देता है, स्क्रीन टूट गई। अहमद के अंदर आग भड़की। वो चीखने ही वाला था कि इसे हदीस याद आई। वो फौरन कुर्सी पर बैठ गया, फिर लेट गया और आहिस्ता कहा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जैद डर गया था, मगर जब इसने देखा कि भाई खामोश है, इसने आकर कहा, भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया। अहमद ने इसे गिले लगा लिया, और इस दिन इसने सीखा, बेटे भाई बीवी सब मोहब्बत चाहते हैं, गुस्सा नहीं। मंजर 6। चौथा सुनहरी उसूल, खामोशी के बाद मुआफ़ी। कई दिन गुजरे। अब अहमद बदल चुका था। वो दफ्तर में भी नर्म लहजे में बात करता, घर में भी मुस्कुराता, लेकिन शैतान कभी कभार आजमाइश जरूर देता है। एक दिन एक पुराना दोस्त आसिफ मिला, जो हमेशा अहमद को चिढ़ाने के लिए बातें करता था। इसने कहा, ओ अहमद, तुम अब बहुत नेक बन गए हो किया। मस्जिद वाले। पहले अहमद फौरन गुस्से से जवाब देता, मगर आज इसने दिल में कहा, अल्लाह मैं तेरे लिए खामोश हूं, और मुस्करा कर बोला, हाँ दोस्त, अब नेकी का मजा चख लिया है। आसिफ हैरान रह गया, फिर बोला, यार वाकई तुम बदल गए हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये था चौथा उसूल, खामोशी के बाद मुआफ़ी और नरमी। क्योंकि खामोश रहना आधी जंग जीतना है, और मुआफ़ करना बाकी आधी। मंजर 7। पांचवां सुनहरी उसूल, दुआ। एक दिन इमाम साहिब ने दर्स कुरान में फरमाया, अगर गुस्सा तुम्हारे काबू में ना आए तो दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें हिल्म अता करे। नबी खुद फरमाया करते थे। तर्जमा, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे दिल का गुस्सा दूर कर दे, और मुझे शैतान से बचा ले। अहमद ने ये दुआ याद कर ली, और जब कभी गुस्सा चढ़ता वो आहिस्ता आहिस्ता यही दुआ पढ़ता। फिर इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके दिल पर हाथ रख कर कहा हो, सुकून आ जाए। मंजर 8। गुस्से के बाद का एहसास। एक रात अहमद छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा में ठंडक थी, और दिल में अजीब सा सुकून। इसे याद आया वो दिन जब वो माँ से चीखा था। अब इसने माँ के कमरे में जाकर आहिस्ता से कहा, उम्मी मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। माँ ने इसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा तुम बदल गए हो, अब तुम्हारे चेहरे पर रोशनी है। अहमद ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरे गुस्से से बचा लिया। हिस्सा 1 का इख्तिताम। ये अहमद की तब्दीली का पहला कदम था। इसने सीख लिया कि गुस्सा बुझाना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमान की ताकत है। पहले 5 उसूल उसकी जिंदगी बदल चुके थे। खामोशी, वुज़ू, जगह बदलना, मुआफ़ करना, दुआ। लेकिन अभी 5 सुनहरी उसूल बाकी थे, जो दिल के अंदर का गुस्सा भी खत्म कर देंगे। उनकी तफसील तुम्हें अगले हिस्से में मिलेगी। मैं आप लोगों से पूछती है, क्या तुमने कभी गुस्से में किसी अपने को दुख पहुंचाया और बाद में दिल चाहा कि काश वक्त वापस आ जाए? तब तुमने क्या किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। कभी तुमने देखा है, गुस्सा एक लम्हे में रिश्ते जला देता है। एक लफ्ज़ जो गुस्से में निकल जाए वो बरसों की मोहब्बत खत्म कर देता है। मगर जो अपने गुस्से को रोक ले, अल्लाह इसके दिल को ईमान की रोशनी से भर देता है। ये कहानी है अहमद की, जो गुस्से का गुलाम था, मगर नबी की तालीमात ने इसे सुकून का बादशाह बना दिया। मंजर 9। छठा सुनहरी उसूल, खुद को याद दिलाओ कि अल्लाह देख रहा है। एक दिन अहमद मस्जिद में बैठा तिलावत सुन रहा था। इमाम साहिब ने तिलावत खत्म की तो फरमाया,
जब गुस्सा आए खुद से कहो, अल्लाह मुझे देख रहा है, और जो ये याद रखे वो कभी जुल्म नहीं करेगा। अहमद के दिल में ये जुमला बिजली की तरह उतरा। अल्लाह मुझे देख रहा है। कितनी सादा बात मगर कितना गहरा असर। अगले दिन अहमद दफ्तर गया। एक साथी ने इसके प्रोजेक्ट पर तंज किया। अहमद के अंदर गुस्से की आग भड़की, मगर उसी लम्हे दिल ने कहा, अहमद अल्लाह देख रहा है, और उसने फौरन नजरें नीची कर ले। दिल की आग जैसे बुझ गई। अहमद ने सोचा, मैं अगर जवाब देता तो शायद फख्र करता, लेकिन अब खामोश रहा तो अल्लाह के लिए रहा। ये था छठा उसूल। जब गुस्सा आए फौरन याद करो, अल्लाह मुझे देख रहा है। मंजर 10। सातवां सुनहरी उसूल, वक्त दो रद्दे अमल मत दो। एक दिन अहमद ने अपने उस्ताद को कुरान पढ़ाते देखा। एक शागिर्द ने सवाल किया, उस्ताद जी अगर कोई हमें ताना दे तो हम क्या करें? उस्ताद ने मुस्करा कर कहा, बेटा फौरी रद्दे अमल मत दो। नबी ने फरमाया, गुस्सा ताकतवर होने में नहीं, बल्कि अपने नफस को काबू करने में है। बुखारी। जो अपनी जुबान को थोड़ी देर रोक लेता है, अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा कर देता है। अहमद ने इस दिन फैसला किया, अब मैं गुस्से में बोलने से पहले 10 सेकंड इंतजार करूंगा। कुछ दिन बाद आयशा, अहमद की बीवी, ने एक दिन कहा, तुम हमेशा फोन पर ही लगे रहते हो, घर की परवाह नहीं करते। पहले अहमद फौरन जवाब देता, तुम्हें हर वक्त शक क्यों रहता है? मगर इस दिन वो चुप रहा, सिर्फ गहरी सांस ली, फिर नरमी से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं आज से बदलने की कोशिश करूंगा। आयशा की आंखों में हैरत आ गई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये था अहमद का सबसे खूबसूरत लम्हा। और यही था सातवां उसूल। गुस्से में फौरन रद्दे अमल ना दो, खुद को वक्त दो। मंजर 11। आठवां सुनहरी उसूल, नरमी के जवाब में नरमी। इमाम साहिब ने जुमा के दिन खुतबा दिया। नबी ने फरमाया, नरमी जिस चीज में आ जाए इसे खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज से नरमी निकल जाए वो बदसूरत हो जाती है। मुस्लिम। अहमद ने ये बात दिल से लगा ली। एक दिन ऑफिस में एक नया मुलाजिम इससे बोला, सर आपकी फाइल गलत बनी है। अहमद के माथे पर शिकन आई। फिर दिल में आया, नरमी कर अहमद, नबी की संत याद रख। इसने नरमी से कहा, शुक्रिया भाई, मैं अभी चेक कर लेता हूं। वो नौजवान हैरान रह गया और बाद में आकर बोला, सर मैं डर गया था कि आप नाराज होंगे, मगर आप तो बहुत नर्म मिजाज निकले। अहमद ने मुस्करा कर कहा, यह सब नबी की तालीम है, मैं खुद पहले बहुत गुस्से वाला था। ये था आठवां उसूल। नरमी का जवाब नरमी से दो, क्योंकि नबी ने यही तरीका सिखाया। मंजर 12। नवां सुनहरी उसूल, खुद से बात करो, दूसरों से नहीं। वक्त गुजरता गया। अहमद का गुस्सा अब पहले से बहुत कम हो गया था, मगर कभी कभी दिल के अंदर का लावा अब भी अलिफाबलता। एक दिन इसने अपने उस्ताद से कहा, मौलाना साहिब मैं कभी कभी खुद से लड़ता हूं, गुस्सा अंदर ही अंदर भड़कता है। मौलाना साहिब ने फरमाया, बेटा इस वक्त दूसरों से नहीं खुद से बात करो। खुद को समझाओ जैसे नबी खुद से फरमाया करते थे, ए नफस, अगर तो सब्र करे तो ये तेरे लिए बेहतर है। अहमद ने ये उसूल भी आजमा लिया। जब कोई इसे तंग करता वो दिल में कहता, अहमद ये आजमाइश है, सब्र कर, अल्लाह देख रहा है। और वाकई गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। ये था नवां उसूल। गुस्से में खुद से बात करो, अपने नफस को काबू में लाओ। मंजर 13। 10वां सुनहरी उसूल, नेकी से सवाब दो। एक दिन अहमद घर जा रहा था। रास्ते में एक शख्स ने इसे मोटरसाइकिल से टुक्कर मारी और उल्टा डांटने लगा। आंखें नहीं हैम किया, कहाँ देख कर जा रहे हो? लोग जमा हो गए। पहले वाला अहमद होता तो फौरन लड़ पड़ता, लेकिन आज इसने मुस्करा कर कहा, भाई कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वो शख्स चुप हो गया और फिर खुद बोला, भाई मुआफ करना, मेरी गलती थी। अहमद ने दिल में कहा, आउला शुक्र है ताव ने मुझे बदल दिया। ये था 10वां और आखिरी उसूल।
बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि नेकी से दो, क्योंकि कुरान कहता है कि तर्जमा बुराई का जवाब भलाई से दो। हम सजदा 34 मंजर 14 अहमद की मुकम्मल तब्दीली। कुछ माह बाद अहमद के बास ने ऑफिस में सबके सामने कहा, अहमद तुमने हमें एक सबक दिया है। गुस्सा खत्म करना मुमकिन है अगर इंसान चाहे तो। अहमद के साथी बोले, यार तुम पहले कैसे थे और अब कितने पुरसुकून हो गए हो। अहमद ने मुस्करा कर कहा, यह सब नबी की तालीम है। गुस्सा खत्म करना किसी किताब से नहीं बल्कि संत नबवी से सीखा है। इख्तिताम का मंजर। एक रात अहमद सजदे में रो रहा था। आउला, जिस दिन मैंने गुस्से में अपनी माँ का दिल तोड़ा, आज मैं इस लम्हे को याद करके शर्मिंदा हूँ। शुक्र है ताव ने मुझे बदल दिया और नबी के तरीक़े से मुझे सुकून अता किया। इसकी आंखों से आंसू गिरे मगर उसके चेहरे पर सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ इसको मिलता है जो अपने गुस्से को अल्लाह के लिए पीता है। नबी की तालीमात से हासिल होने वाले 10 सुनहरी उसूल। खुलासा, खामोशी इख्तियार करो, वुजू कर लो, जगह बदल लो, मुआफ़ कर दो, दुआ मांगो, याद करो अल्लाह देख रहा है, रद्दे अमल मत दो, वक्त दो, नरमी का जवाब नरमी से दो, खुद से बात करो, दूसरों से नहीं, बुराई का जवाब नेकी से दो। आखिर में मेरा आप लोगों से सवाल, क्या तुमने कभी किसी को गुस्से में तकलीफ दी और बाद में दिल चाहा कि काश तुमने सब्र किया होता? तब तुमने क्या सीखा? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखो।